हेलो फ्रेंड, जय हिंद क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का मुहावरे क्वेश्चन जो एसएसबी के लिए और एसआई मेंस के लिए और सीजीपीएससी प्री के लिए सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अगर आंसर आपको आ रहा होगा तो रिप्लाई जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर पहला, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए पूजा पाठ करना, बी दीपावली मनाना, सी धनी होना, डी खुशियां मनाना। इसका आंसर होगा खुशियां मनाना। जब हम अधिक प्रसन्न होते हैं तो घी का दिया जलाते हैं, उसी को बोल रहे हैं कि घी का दिए जलाना का अर्थ होगा खुशियां मनाना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अरण या रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए निरर्थक विलाप, बी छिप कर रोना, सी तेज आवाज में रोना, डी जंगल में रोना। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ए निरर्थक विलाप करना। अर्थात जंगल में अगर कोई रोता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, उसी को बोल रहे हैं अरण्य रोदन, अर्थात निरर्थक विलाप करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौड़ी का तीन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए धोखाधड़ी करना, बी बहुत मूल्यवान होना, सी बहुत सस्ता होना, डी अत्यधिक तुच्छ होना। आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा अत्यंत तुच्छ होना। अर्थात प्राचीन समय में कौड़ी का कोई मूल्य नहीं होता था, मतलब मूल्यों में सबसे कम गिना जाता था। इसी को बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति का ज्ञान अगर नहीं है तो उसको अत्यंत तुच्छ होना बोल रहे हैं, मतलब कौड़ी के समान माना जा रहा है अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर अगला, बछिया का ताऊ मुहावरे का क्या प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए बहुत साहसी व्यक्ति के लिए, बी मूर्ख व्यक्ति के लिए, सी कामचोर व्यक्ति के लिए, डी चालाक व्यक्ति के लिए। आंसर बताइए, याद होगा। इसका आंसर होगा बी मूर्ख व्यक्ति के लिए। बछिया का ताऊ होना अर्थात सीधे उसका उपमा बैल से दी जा रही है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता। अगला क्वेश्चन, नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिकारहीन व्यक्ति की बात, बी शोरगुल में बाधा डालना, सी बहुत सुरीली आवाज, डी व्यर्थ की बातें करना। इसका आंसर होगा ए अधिकारहीन व्यक्ति की बात। अर्थात नकार खाने मतलब वह स्थान जहाँ बड़े बड़े नगारे बजाए जाते हैं, वहाँ बांसुरी, तूती मतलब बांसुरी, बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं देती, उसी को बोल रहे हैं नकार खाने में तूती की आवाज। मतलब जो व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती, मतलब बड़े व्यक्ति के सामने छोटे व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती, उसी को बोल रहे हैं नकार खाने में तूती की आवाज। तूती मतलब बांसुरी। अगला क्वेश्चन, शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ क्या है? ए अत्यंत बुरा व्यक्ति, बी बहुत डरावनी चीज, सी महत्वहीन वस्तु, डी बहुत लंबी वस्तु। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी बहुत लंबी वस्तु। क्वेश्चन नंबर अगला, मिट्टी का माधो होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मिट्टी से बने खिलौने बनाना, बी अत्यंत सुस्त होना, सी कृष्ण का भक्त होना, डी महामूर्ख होना। इसका आंसर होगा डी महामूर्ख होना। कैसे? मिट्टी का माधो मतलब मिट्टी से जो वस्तु बना होता है उसका कोई महत्व नहीं होता और उसके स्वयं स्वयं का अनुभव ज्ञान नहीं होता, जो मिट्टी का बना रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान अपने बारे में भले बुरे का पता नहीं चलता, उसको महामूर्ख होना बोलते हैं, मतलब मिट्टी का माधो होना बोलते हैं। क्वेश्चन, तालू में जीभ न लगना का अर्थ क्या है? ए प्यास से बुरा हाल होना, बी चुप न रहना, सी स्वाद का पता न चलना, डी अत्यधिक भूख लगना। इसका आंसर होगा बी चुप न रहना। जिसके तालू में जीभ न लगना बोल रहे हैं, मतलब जो चुप नहीं रहता, निरंतर बोलते रहता है,
उसे जीभ में तालू न लगना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जूतियों में दाल बटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, भोज का आयोजन करना, बी, अपमान करना, सी, बहुत गरीब होना, डी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपस में लड़ाई झगड़ा होना, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन, तीन तिरह करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए, बहुत लाभ कमाना, बी, तितर बितर करना, सी, पूरी तरह से नष्ट करना, डी, गणित में कुशल होना। इसका आंसर होगा बी, तितर बितर करना, तीन तिरह करना, तितर बितर करना। अगला क्वेश्चन, चांदी का जूता मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, धनी व्यक्ति द्वारा अपमान, बी, रिश्वत देना, सी, महंगे जूते पहनना, डी, किसी को धन का लालच देना। इसका आंसर होगा बी, रिश्वत देना, चांदी का जूते मारना, अपने फायदे के लिए किसी को रिश्वत देकर काम करवाना, वही है चांदी का जूते मारना। अगला क्वेश्चन, हथेली पर सरसों जमाना का अर्थ क्या होगा? ए, बहुत जल्दी में काम करना, बी, असंभव कार्य करना, सी, कृषि कार्य में निपुण होना, डी, जादू दिखाना। इसका आंसर होगा बी, असंभव कार्य करना, अर्थात हथेली में सरसों नहीं जमता, उसी को बोल रहे हैं असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए, कमजोर व्यक्ति, बी, अमीर घर का बालक, सी, चालाक व्यक्ति, डी, अनुभवहीन व्यक्ति। इसका आंसर होगा डी, अनुभवहीन व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति चार दीवार के बीच में रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता, बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता, वो अपने अंदर सीमित रहता है, उसी को अनुभवहीन व्यक्ति बोल रहे हैं। अंडे का शहजादा होना। क्वेश्चन, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए, ज्ञानी होने का ढोंग करना, बी, मूर्खतापूर्ण बातें करना, सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, डी, कुएं में गिरना। इसका आंसर होगा सी, कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेढक, अर्थात कुएं का मेढक ये सोचता है कि कुएं ही मेरी दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है, उसके पास सीमित ज्ञान होता है। वैसे ही अत्यंत जो व्यक्ति के पास सीमित ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन, तिलांजलि देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, पूजा पाठ करना, बी, पूरी तरह से त्याग देना, सी, दान देना, डी, शोक मनाना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, पूरी तरह से त्याग देना, तिलांजलि अर्थात त्यागना होता है। अगला क्वेश्चन, खाई से निकलकर खंडक में गिरना का क्या अर्थ है? ए, बार बार असफल होना, बी, बहुत सावधानी से चलना, सी, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, डी, गड्ढे में गिरना। इसका आंसर होगा सी, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो बनाएंगे कि नहीं, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।